आज के इस न्यू वीडियो में हम काउंटडाउन करने वाले हैं इंडिया की टॉप 15 बेस्ट क्राइम थ्रिलर सस्पेंस वेब सीरीज़ की, जो कि 2023 में ही रिलीज़ हुई है। इस वीडियो में हमने जो भी सीरीज़ लिया है वो सब जुलाई और अगस्त के महीने में ही रिलीज़ हुई है, और ये वीडियो हमारे इस टॉपिक का पार्ट 2 है। इससे पहले भी हमने इसी टॉपिक पे एक वीडियो बनाया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा। इस वीडियो से मैं ये गारंटी दे सकता हूँ कि अगर आप कोई न्यू सीरीज़ की तलाश में हो तो आपको कोई ना कोई अच्छी सीरीज़ मिल ही जाएगी। और उन लोगों से रिक्वेस्ट है जो हमारी चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, वो कमेंट में ये बता दे ताकि हमको ये पता चल सके कि इस वीडियो को कितने न्यू लोगों ने देखा है। और जो ओल्ड सब्सक्राइबर है वो हमेशा की ही तरह अपनी फेवरेट सीरीज़ कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि इस लिस्ट में कोई सीरीज़ किसी और नंबर पे होना डिज़र्व करती है तो आप उसको भी कमेंट करके बता सकते हो। नंबर 15 मथगम। स्टोरी एक पुलिस वाले और क्रिमिनल के अराउंड लिखी गई है। एक गैंगस्टर है जो कि पुलिस के हिसाब से मर चुका होता है, लेकिन कुछ सालों बाद पुलिस को मालूम पड़ता है कि वो अब भी जिंदा है, और वो एक पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहा होता है जिसमें देश भर के अंडरवर्ल्ड के लोग आने वाले होते हैं, और वो लोग कुछ बड़ा प्लान करने वाले हैं। जिसके बाद अश्वथ, जो कि एक पुलिस ऑफिसर है, वो इन्वेस्टिगेट करने लग जाता है कि उस पार्टी में क्या होने वाला है, इतने बड़े बड़े गैंगस्टर उस पार्टी में क्यों आए हुए होते हैं। इसकी मिस्ट्री जानने के लिए आपको ये सीरीज़ देखनी होगी। सीरीज़ में 5 एपिसोड है और ये सीरीज़ हॉटस्टार पे अवेलेबल है। नंबर 14 शैतान। सीरीज़ की कहानी इस चीज़ पे फोकस करती है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो बाली को शैतान बनने पे मजबूर करती है। ये सब जानने के लिए आपको ये सीरीज़ देखनी होगी। बाली बहुत गरीब घर का होता है, उसकी मम्मी जैसे तैसे करके घर चला रही होती है। एक दिन एक पुलिस वाला उसकी मम्मी और बहन के साथ कुछ ऐसा कर देता है, जिसके बाद बाली कुछ ऐसा कर देता है कि उसको जेल जाना पड़ता है, और यहीं से वो क्राइम की दुनिया में एंटर कर। सीरीज़ में हद से ज़्यादा गाली, डिस्टर्बिंग वायलेंस सीन्स और एडल्ट सीन्स है, इसीलिए ये सीरीज़ सिर्फ 18+ ऑडियंस के लिए। सीरीज़ में टोटल 9 एपिसोड है जो कि 30 मिनट लंबे हैं, और ये सीरीज़ हॉटस्टार पे अवेलेबल है। नंबर 13 कमांडो। इस बार कहानी पाकिस्तान की है, जो कि एक ऐसा बायो वेपन बना रहा होता है जो एटम बम से भी खतरनाक है, और सिर्फ 24 घंटों में वो भारत के सभी लोगों को मार सकता है। लेकिन एक इंडियन स्पाई है क्षितिज, जो पाकिस्तान में जाके उनके लैब से ये इन्फॉर्मेशन लाने वाला होता है। वो इस काम में सफल भी हो जाता, लेकिन एंड में वो वहाँ की आर्मी के हाथों पकड़ा जाता है, और अब उसको रेस्क्यू करने इंडिया से 2 कमांडो जाते हैं, विराट और भावना। और ये दोनों कैसे बचाते हैं उस स्पाई एजेंट को, ये जानने के लिए आपको ये सीरीज़ देखनी होगी। सीरीज़ हॉटस्टार पे अवेलेबल है, जिसमें 4 एपिसोड है जो कि 35 से 40 मिनट लंबे हैं। नंबर 12 जेंगाबुरु कर्स। सीरीज़ की कहानी ओडिशा की है, जहाँ पे कुछ ज़्यादा ही माइनिंग हो रहा होता है, और ये माइनिंग कोई नॉर्मल माइनिंग नहीं है। इसमें इंडिया के कुछ लोग मिले हैं, फॉरेन की कंपनी इस माइनिंग को फंडिंग कर रही होती है। पुलिस से लेके पॉलिटिशियन सब इस माइनिंग से मिले हुए होते हैं, और क्या इतना भयानक काम हो रहा होता है वहाँ। एक प्रोफेसर भी गायब है जो इस माइनिंग के खिलाफ कुछ कर रहा था, और अब उसकी बेटी उसको लंदन से आके ढूंढ रही होती है। सीरीज़ की स्टोरी और कॉन्सेप्ट एकदम न्यू था, लेकिन इसको प्रेजेंट करने में सब बर्बाद कर दिया है। सीरीज़ को आप फैमिली के साथ देख सकते हो। सीरीज़ सोनी लिव ऐप पे अवेलेबल है, जिसमें 7 एपिसोड है और हर एपिसोड 45 मिनट के आसपास होगा। नंबर 11 द ट्रायल। कहानी नोयुनिका सेन गुप्ता की है, जो कि काजोल है। नोयुनिका का पति एक जज है, लेकिन उस पर यह इल्ज़ाम लगा होता है कि उसने घूस के तौर पे सेक्सुअल फेवर लिया होता है, और अब उसके सारे प्रॉपर्टी को फ्रीज कर दिया होता है, और वो जेल में होता है। नोयुनिका खुद बहुत टॉप लेवल की लॉयर होती है, लेकिन उसने ये काम बहुत साल पहले ही बंद कर दिया था। लेकिन उसके पति का लॉयर भी बिक चुका होता है, तो क्या अब नोयुनिका अपने पति का केस हैंडल करेगी? क्योंकि उसके पति ने जो किया होता है वो जानने के बाद कोई औरत ऐसे आदमी को सपोर्ट नहीं करना चाहेगी। सीरीज़ हॉटस्टार पे अवेलेबल है, जिसमें 8 एपिसोड है और हर एपिसोड 40 से 45 मिनट लंबा होगा। नंबर 10 हंट फॉर वीरप्पन। ये नेटफ्लिक्स का डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ है, लेकिन इस डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ में वीरप्पन की पास्ट लाइफ नहीं दिखाई गई है। इसमें दिखाया गया कि कैसे स्पेशल टास्क फोर्स उसका हंट करती है। सीरीज़ की कहानी फोकस करती है खतरनाक वीरप्पन पे। वीरप्पन बहुत ही खतरनाक क्रिमिनल था, जिसने लेट 90s में लोगों का जीना हराम कर दिया था। वो हाथियों के दांत से लेकर चंदन की तस्करी करता था। उसने कई लोगों, पुलिस वालों और कई पॉलिटिशियन तक का मर्डर किया होता है। वो इतना खतरनाक था कि वहाँ की सरकारें भी उससे तंग आ गई थी। इस सीरीज़ में टोटल 4 एपिसोड है, और ये सीरीज़ नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। नंबर 9 रफू चक्कर। स्टोरी एक कॉन मैन की है, मतलब एक ठग है जो भेष बदल बदल के लोगों को ठगता है,
और ऐसा करके वो अब तक कई करोड़ों रुपए का चूना लगा चुका होता है। कभी वो किसी बिजनेसमैन की बेटी को अपने प्यार में फंसा लेता है, कभी वो जिम ट्रेनर बन के लूटता है, तो कभी किसी और तरीके से वो लोगों को लूटने का काम करता है। अब तक उसने कई लोगों को ठगा होता है, वो रूप बदलने में माहिर होता है। तो क्या वो पकड़ा जाएगा या नहीं, ये जानने के लिए आपको ये सीरीज़ देखनी होगी। सीरीज़ में 9 एपिसोड है जो कि 40 से 45 मिनट लंबे हैं और ये सीरीज़ आपको जियो सिनेमा पे देखने को मिल जाएगी। नंबर 8 का फर्स्ट सीरीज़ की कहानी एक ऐसे मिडिल क्लास फैमिली की है जिनके पास कुछ ऐसा सिचुएशन आता है कि एक तरफ उनके बेटे का इज्जत है और दूसरी तरफ 10 करोड़ रुपए। और सवाल ये है कि ये मिडिल क्लास फैमिली 10 करोड़ रुपए लेगी या अपने बेटे की इज्जत के लिए लड़ेगी। लेकिन 10 करोड़ कोई छोटा अमाउंट नहीं होता है, वो भी खास करके मिडिल क्लास फैमिली के लिए। तो अब ये फैमिली क्या डिसीजन लेगी और सबसे ज़रूरी ऐसा क्या होता है उस लड़के के साथ जो उसके फैमिली वाले 10 करोड़ तक देने के लिए तैयार हो जाते हैं। सब तो आपको सीरीज़ देख के ही पता चलेगा। सीरीज़ सोनी लिव ऐप पे अवेलेबल है जिसमें कि 6 एपिसोड है जो कि 40 से 42 मिनट लंबे हैं। नंबर 7 मेड इन हेवन सीजन 2 सीरीज़ की कहानी वेडिंग प्लानर्स की है, जिस वजह से इस सीरीज़ में आपको एक से बढ़ के एक वेडिंग देखने को मिलेगी। सीरीज़ का हर एपिसोड एक नए शादी और उसके साथ आने वाले प्रॉब्लम के साथ शुरू होता है। ये लोग पिछले 6 महीनों में 8 शादी करवा चुके होते हैं, लेकिन अभी तक इन लोगों ने ना के बराबर प्रॉफिट किया है। इनके ऊपर वैसा ही कर्जा है और अब इनको एक बड़ी मछली की तलाश है जिसकी शादी करा के इनको कुछ फ़ायदा हो। इस सीरीज़ के अब तक 2 सीज़न आ चुके हैं और दोनों सीज़न की स्टोरी एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर आपको भी इलाइट क्लास लोगों की शादी में इंटरेस्ट है तो आप इस सीरीज़ को वॉच कर सकते हो। सीरीज़ में 7 एपिसोड है और हर एपिसोड की लंबाई 1 घंटा 10 मिनट के आसपास होगी और ये वीडियो प्राइम वीडियोस पे अवेलेबल है। नंबर 6 ताली ये कहानी है गणेश की, जो कि पैदा तो गणेश के रूप में होता है लेकिन आगे जाके गौरी बन जाता है। गणेश जब स्कूल जाता है तभी उसको पता चल जाता है कि उसका शरीर तो लड़के का है लेकिन उसकी फीलिंग्स लड़कियों वाली है, क्योंकि उसको बचपन से ही टिकली लगाना, लिपस्टिक लगाना और दुपट्टा ओढ़ना जैसी चीज़ें पसंद होती हैं। ये सीरीज़ इंस्पायर्ड है पॉपुलर ट्रांसजेंडर एंड सोशल एक्टिविस्ट गौरी सावंत की स्टोरी से, जिसके लीड में है सुष्मिता सेन। कहानी ट्रांसजेंडर लोगों की ज़िंदगी की सच्चाई ऐसे तरीके से दिखाती है जिससे आपका पॉइंट ऑफ व्यू ही चेंज हो जाएगा और कैसे एक ट्रांसजेंडर अपने कम्युनिटी के लोगों में एक रिवॉल्यूशन ला देता है। ये जानने के लिए आपको ये सीरीज़ देखनी होगी। इस सीरीज़ में 6 एपिसोड होंगे और हर एपिसोड की लंबाई आधे घंटे के आसपास होगी और ये सीरीज़ जियो सिनेमा पे अवेलेबल है। टॉप 5 की मूवीज़ बताने से पहले अगर आपको लग रहा है कि इस वीडियो को बनाने में हमने 1% भी मेहनत किया तो इस वीडियो को लाइक करके कुछ ना कुछ कमेंट कर दो। नंबर 5 लखन लीला भार्गव। इस सीरीज़ में आपको रवि दुबे देखने को मिलेंगे जो इससे पहले मत्स्य कांड में दिखे थे। इस बार वो एक LLB हैं और अपने फर्स्ट केस की तलाश में है जिसके लिए हर कोई उनकी मदद कर रहा होता है। तो क्या वो ये केस जीत पाएंगे या नहीं, उनको अपना पहला केस कैसे मिलेगा। सीरीज़ की कहानी जॉली LLB के जैसी है। सीरीज़ में कॉमेडी भरपूर है और ऊपर से रवि दुबे की आउटस्टैंडिंग एक्टिंग। सीरीज़ रवि दुबे फैंस के लिए मस्ट वॉच है। अभी तक इस वेब सीरीज़ के 3-4 एपिसोड ही आए हैं और डेली इसका नया एपिसोड आने वाला है जियो सिनेमा पे। नंबर 4 दया। ये एक सस्पेंस थ्रिलर सीरीज़ है जिसकी स्टोरी दया नाम के एक फ्रीजर वैन ड्राइवर की है जो कि अपनी गाड़ी से फिशेस ट्रांसपोर्ट करता था। उसकी लाइफ तब पलट जाती है जब एक दिन उसके वैन में एक यंग लेडी की लाश मिलती है और यहीं से चालू होता है सस्पेंस का सिलसिला, क्योंकि अब कुछ अनजान लोग उसको फ़ोन करके धमकी दे रहे होते हैं। ये तो एक साइड की स्टोरी है, दूसरे साइड एक यंग न्यूज़ रिपोर्टर है जिसको कुछ ऐसा पता चल जाता है जिसके बाद वो कहीं गायब ही हो जाती है और उस न्यूज़ रिपोर्टर और वैन में मिले लाश के बीच क्या कनेक्शन है, ये जानने के लिए आपको ये वेब सीरीज़ हॉटस्टार पे देखनी होगी। सीरीज़ में टोटल 8 एपिसोड है जो कि 25 से 26 मिनट लंबे होंगे। नंबर 3 कालकूट। ये कहानी एक एसिड अटैक सर्वाइवर की है जिसको इन्वेस्टिगेट करने का काम विजय वर्मा मतलब सब इंस्पेक्टर रवि शंकर त्रिपाठी को मिला है। पारुल नाम की एक लड़की पे किसी ने एसिड फेंक दिया होता है और अब वो बोल तक नहीं पा रही होती है, लेकिन एसिड अटैक के मामलों में ये पहली लड़की नहीं है, लगभग 28 लड़कियों के साथ ऐसा हो चुका होता है। तो अब वो पुलिस वाला इस केस को कैसे सॉल्व करता है, क्योंकि वो खुद बहुत ही लो कॉन्फिडेंस वाला होता है और पुलिस की नौकरी छोड़ना चाहता है। सीरीज़ जियो सिनेमा पे अवेलेबल है जिसमें 30-30 मिनट के 8 एपिसोड होंगे। नंबर 2 कोहरा। सीरीज़ की शुरुआत पंजाब के जगराना गाँव से होती है जहाँ पे खेत में एक लाश मिली होती है और इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलता है कि कोई NRI था जो पंजाब में शादी करने आया था और शादी से एक रात पहले ही उसकी मौत हो जाती है। जैसे जैसे केस आगे बढ़ता है वैसे वैसे और भी कई मिस्ट्रीज सामने आने लगती है। कहानी धीरे धीरे डार्क होने लगती है और अब कई और एंगल्स भी सामने आने लगते हैं, लेकिन हर मोड़ पे एक रहस्य है और सवाल अब भी वही है कि उसका मर्डर किसने और क्यों किया होगा। ये जानने के लिए आपको 6 एपिसोड वाली ये सीरीज़ नेटफ्लिक्स पे देखनी होगी
जिसमें हर एपिसोड 45 से 50 मिनट लंबा होगा। हमारे लिस्ट में फर्स्ट नंबर पे गन्स एंड गुलाब नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई ये वेब सीरीज बहुत ही खास है, जिसमें आपको 45 से 80 मिनट के 7 एपिसोड देखने को मिलते हैं। सीरीज के मेन प्लॉट में 4 कैरेक्टर्स है। पहला है छोटा गांची जो कि एक ड्रग्स लॉर्ड का बेटा है। दूसरा है अर्जुन जो कि नारकोटिक्स डिपार्टमेंट का पुलिस ऑफिसर है। तीसरा है फोरकट आत्माराम जो कि सुपारी किलर है। और चौथे हैं पाना टीपू जो कि एक मैकेनिक है। पूरे सीरीज की कहानी अफीम और राइवल गैंग्स के बीच की स्टोरी है, जिसको डार्क ह्यूमर के साथ प्रेजेंट किया है और पूरी कहानी 90s में सेट की गई है। अगर आप कोई ऐसी क्राइम थ्रिलर सीरीज देखना चाहते हो जिसमें इंटरटेनमेंट भरपूर हो तो ये सीरीज आपके लिए ही है। हमारा वीडियो तो यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको इससे अच्छी कोई सीरीज़ पता है तो उसको कमेंट करना मत भूलना, और मूवीज़ और वेब सीरीज़ से जुड़े और वीडियोज़ के लिए इन सारे वीडियोज़ को भी चेकआउट कर लेना।